सुकराई नाथ मेरे को मारना चाहता है। और आगे अगर 3 बंदों के पास 10 अलग अलग तरह के आधार कार्ड थे, हर बंदे के वीडियो काफिला इतना कब नहीं था। दुनिया के भोंकने से कुछ नहीं होता, किसी के पास मेरी 11,000 मांगने की कोई वीडियो हो। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विक्की प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। रोहतक जिले के गांव मोखरा में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर पाखंड चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे आने से यहाँ पर आराम हो रहा है, बीमारियाँ ख़त्म हो रही है। हमारे साथ साध्वी जी मौजूद है, सफाई के साथ सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साध्वी जी। आदेश जी। सबसे पहले हमको ये बताएं कि आप कहाँ से आए थे यहाँ पर? पटौदी नरेड़ा से। पटौदी नरेड़ा से। तो फिर यहाँ पर ही डेरा डालने का क्या सोचा आपने? गांव वाले लेके आए थे जी, मंदिर रोड में चला गया था। अच्छा। और गांव वाले लेके आए थे और यहाँ मैं अपनी भक्ति कर रही हूँ जैसी मेरे से हो रही है। किस किस चीज़ की बीमारी का इलाज किया जाता है यहाँ पर? यहाँ पे जी गठिया बाय, जोड़ों का दर्द, पेट में कोई तकलीफ हो, रसोली वगैरह हो, लेडीज़ प्रॉब्लम हो कुछ भी, और अपने लीवर की कोई दिक्कत हो, माइग्रेन की कोई दिक्कत हो, लकवे की कोई दिक्कत हो, हम प्रयास ये करते हैं कि सभी के आराम हो। मैं गारंटी किसी चीज़ की नहीं लेती, ना ही मैं किसी चीज़ का दावा करती हूँ, पर मेरा प्रयास ये है कि सभी के आराम हो। क्योंकि जति गुरु गोरखनाथ भी बबूत से ही पैदा हुए, तो इस बबूत में बहुत ताकत है और इससे सबके आराम होता है। बात एक ये आती है कि अगर विश्वास करे तो आराम हो भी सकता है, अगर विश्वास ना करे तो आराम नहीं भी होता। लेकिन एक बात साध्वी जी ये निकल के आ रही है कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जो यहाँ पर दारू भी छुड़वाई जाता है। मेन मोटिव ये है, क्यों दारू छुड़वाई जाता है और क्या क्या लिया जाता है उनसे? दारू क्यों छुड़वाई जाए करे भाई? दारू इसलिए छुड़वाई जाए करे कि देश में से नशा खत्म हो जाए। ये देश में तो नशा खत्म करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि देश तो मेरे पास पहुंच नहीं सकता। तो जो आसपास के 20, 30, 50, 100 गांव हैं, उनमें से कम 50% नशा खत्म हो। नशे की वजह से कितनी औरतें अपने पति को छोड़ के चली गई। मैं भी नशे की वजह से ही हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो मान ले किसी और का घर बस जाए तो क्या बुराई है भाई? बिल्कुल ठीक है। और बाकी हम के लिया करा, पहले तो हम 2 बोतल 5 लड्डू 1 सिगरेट की डब्बी लिया करता, और अब हमने 1 बोतल 5 लड्डू और 2 सिगरेट खा ली। ठीक है, बिना फिल्टर वाली जो है वे सिगरेट मंगाने हमने शुरू कर दी है। साध्वी जी, लेकिन पहले आप 2 बोतल लिया करते, अब 1 बोतल लेने लगे। वो बोतल आप पहले 1 भी तो ले सकते थे, 2 बोतल में आराम क्यों होता था? देखो भाई साहब, पहले नियम जो बनाए गए थे 2 बोतल के थे। दुनिया का है कि हम बेचा करते, तो बेच तो हम अब भी सका, हमने कौन रोक सका है। दूसरी बात, हमने किससे बेच की इस चीज़ के किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि प्रूफ के ऊपर हर चीज़ तो गवाह के ऊपर चलती होगी, सबूत के ऊपर चलती होगी। हमने उन बोतलों का क्या किया, हम शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। पहले जब हम अपने नरेड़ा में थे, वहाँ बोतल चढ़ती थी तो हम उनको भी इधर उधर कर देते थे। मतलब इधर उधर का मतलब कि सरमल बावरी के दाम पे। और यहाँ जो बोतल हमने एक बार नहर में डाली थी, 10 बोतलें खोल के, बोतल नहीं दारू डाली थी, बोतल हमने एक्सपोज कर दी थी, जला दी थी वहीं पे। तो अब हमने क्या किया 2 गद्दियों से कि मुरथड़ जो धाम है वहाँ पहुँचाने लगे। अभी हमने 250 बोतल मुरथड़, 265 बोतल हमने मुरथड़ पहुँचाई है, उसकी हमारे पास वीडियो भी है। वो क्या करता है मुरथड़ में, क्या करते हैं दारू का? देखो जी, वहाँ तो चढ़ती है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, बेच वो के नाम से प्रसाद के रूप में बांटते हैं, एक्सपोज करते, वो उनका काम है, मैं कुछ नहीं कह सकती। साध्वी जी, एक नाथ है सुकराई नाथ जी, वो आपके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि ये पाखंड कर रहे हैं, अंधविश्वास कर रहे हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है। गोरखनाथ के ऊपर ये मतलब बबूत देकर अजीब अजीब तरीके के वो कर रहे हैं। किसके आराम नहीं है? कौन कह रहा है हमारे आराम नहीं है? और किसी के आराम नहीं है तो उसके कुछ कर्म भी तो होंगे। बाकी हम तो अपनी तरफ तो वाही तो बबूत देवा, वाही ताको बांधा, हाँ, और वही के नाम से सारे काम करा जो सबकी गैल करा। तो जनता जब हज़ारों की संख्या में पहुँचती है तो 700 आदमियों का आराम भी होता है। वो फिर आपके पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि कुछ गांव वाले आपके साथ भी है और कुछ गांव वाले आपके साथ नहीं है, ऐसा क्यों? देखो जी, गांव वाले साथ नहीं हैं, उनका तो मैं क्या कर सकती हूँ। जो मेरे साथ हैं वो तो है ही साथ, क्योंकि जिन्होंने मेरे को देखा है, परखा है, जाना है, जो मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, विचार सुनते हैं, अपने विचार बताते हैं, तो वो इंसान साथ होंगे। वो गांव वाले कभी मंदिर में ही ना घुसे आकर, तो उन्हें क्या पता कि मैं कौन हूँ। उन गाँव वालों को तो कैमरे में देख कर तो मेरी शक्ल देख ली होगी, बाई फेस तो मेरे को पहचानते भी नहीं होंगे, अगर भाई यही साध्वी है या यही भगतनी है या कुछ भी लगा लो आप। दूसरी बात, सुकराई नाथ ने मेरे को धमकी दी थी 3 दिन पहले, बिल्कुल कैमरे के सामने आकर कि या तो 7 तारीख से पहले इस पाखंड को बंद कर दे। पहली बात तो पाखंड वो है आकर कि दुनिया को लूटना,
किसी से एक्स्ट्रा फीस लेना कि भाई झाड़े के मैं तो 51 रुपये लूँगी, 101 लूँगी, 500 लूँगी, वो एक लूटना हो गया, वो पाखंड होगा। अंधविश्वास उसे कहते हैं कि बिना बात पब्लिक को इकट्ठा करना और किसी को भी 1% आराम ना होना, अंधविश्वास उसे कहते हैं। तीसरी बात, सुकराई नाथ मेरे पीछे क्यों पड़े हैं वो तो सुकराई नाथ ही बता सकते हैं। बाकी एलिगेशन लगाने से मेरे से कुछ होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा गुरु गोरखनाथ हैं, वो हमारे साथ हैं, सच्चाई का हमेशा साथ देते हैं। जति गुरु गोरखनाथ कल मान ले किसी तरीके से मैं एक्सपोज नहीं हो पाई तो उन्होंने कल 3 बंदों को जींद जिले से भेजा और वो हाँ जी, उनके पूरे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। उनसे कंटिन्यू सुकराई नाथ से उनकी बातचीत हो रही थी। हमारे बच्चों ने उनके फ़ोन वोन खोसे, उन्होंने आके ये एलिगेशन लगाया कि इन्होंने मेरे से 2100 रुपये लिए हैं। तो उनकी पोल खुल गई, क्योंकि यहाँ पूरी कमेटी मौजूद थी। कमेटी हर टाइम यहाँ मौजूद रहती है। तो हमारे जो युवा संगठन के कमेटी के बच्चे हैं उनको शक हुआ, उससे पूछा गया, मैंने भी पूछा, यहाँ मीडिया भी, जमींदार मीडिया न्यूज़ से आए हुए थे, उन्होंने भी पूछा उससे कि भाई किसने लिए, तो उसने किसी का नाम वो बता नहीं पाया, क्योंकि कमेटी में कुछ गांव के बंदे भी मौजूद खड़े थे। यहाँ बताए किसका नाम, बिल्कुल सच्चाई हो तो नाम बताए भी। तो फिर उसके बाद उस पर और ज़्यादा शक हुआ तो उसके फ़ोन वगैरह चेक किए, उसमें उनके पास 3 बंदे थे। वे 3 बंदों के पास 10 अलग अलग तरह के आधार कार्ड थे, हर बंदे के पास 10 यानी कि 30-40 आधार कार्ड थे उनके पास, अलग अलग आईडी से। उन्हीं की फ़ोटो लगी हुई थी उन पर, यानी स्कैनिंग करवा रखी थी उन्होंने। और फिर उनसे और ज़्यादा पूछताछ की गई। फ़ोन की जो हमने डिटेल निकाली है उसमें सुकराई नाथ ने ये पूछ रखा है कि फ़ोन जो बाहर वाला रास्ता है मंदिर में जाने का, जो फिरनी आता है रास्ता रोहतक अड्डे से, वो रास्ता कैसे है, उसकी वीडियो बना के उन्होंने डाली। और फिर उन्होंने ये एक इंजेक्शन था केमिकल का भरा हुआ जो कि उन्होंने गाड़ी में रख रखा था, गाड़ी की चाबी उन्होंने दी नहीं। एक बार तो बच्चे चेक करके आए, जब फ़ोन फान निकाल के लाए थे उस टाइम वो इंजेक्शन मिला नहीं। जब हमने पीसीआर को बुलाया, ना ही हमने उसके हाथ लगाया, ग्रामवासियों ने कुछ नहीं किया उन लोगों के। सीधा मैंने पीसीआर को ही बुलाया, 112 वाली को, वो आए। उसके बाद जब उसकी गाड़ी की चाबी मांगी उस गाड़ी को ले जाने के लिए, ना ही गाड़ी के नंबर थे, नंबर तो थे, ना ही गाड़ी के कोई कागज़ थे, ना ही उनके पास कोई और कुछ था, बस वे आधार कार्ड ले रहे थे तरह तरह के। उनके पास एक इंजेक्शन मिला है, वो इंजेक्शन शायद अगर उसको टेस्ट कराया जाए तो वो इंजेक्शन ऐसा था कि अगर वो इंजेक्शन कल वो मेरे लगा देते, वो तो बाहर ही पकड़े गए वो इंसान, तो अगर वो इंजेक्शन लग जाता तो शायद उससे मेरी मौत भी हो सकती थी। सुकराई नाथ मेरे को मारना चाहता है और आगे अगर भविष्य में मेरे कुछ हो जाता है तो उसका जवाबदार सुकराई नाथ होगा। ठीक है, जो और गद्दियों पे उसने किया है, वो कंडेला में किया है, उसने कहीं भी किया है ना, पेगा में किया है, वो सब यहाँ मोखरा में नहीं चलेगा। जैसे वो मोखरा के बारे में कहता है ना कि भाई ये साफ सुंदर स्वच्छ गांव है, खिलाड़ियों का गांव है, ये है वो है, हाँ है ये गांव, और मैं भी इस गांव की छवि खराब नहीं करूंगी। मेरी कोई मोखरा गांव से दुश्मनी नहीं है जो कि इसमें मैं गंदगी फैलाऊंगी। बाकी ये गाँव अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए बहुत बुरा है, चाहे मैं हूँ चाहे सुकराई नाथ है, और जो गलत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। ये मैंने परसों एक वीडियो में कहा भी था। तो सुकराई नाथ ने गलत किया तो कल उसके सारे पोल पट्टी पाट गई, उसके हमारे पास सबूत हैं। और मैंने सही किया तो आज जनता भी मेरे साथ है, प्रशासन भी मेरे साथ है। मैं सही करूंगी तो आगे भी प्रशासन मेरे साथ होगा और जनता भी मेरे साथ ही होगी। साध्वी जी, एक बात ये निकल के आ रही है कि अगर 11,000 क्या कुछ आप ले रहे थे किसी से कि 11,000 दोगे तो आपका इलाज हो जाएगा, ये क्या कुछ मैटर था? देखो, दुनिया के भौंकने से कुछ नहीं होता। किसी के पास मेरी 11,000 मांगने की कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो, या किसी ने मेरे को पैसे दिए हों कि लो ये 11,000 रुपये हैं और आप हमारा इलाज करना, तो उस चीज़ के प्रूफ हो तो मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाएंगे उनके सबके प्रूफ है मेरे पास। दुनिया ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि ये बबूत गोड़ा चीनी तो बेच देती है और बबूत बनाती है हुक्के की आँच से और सिगरेट की गुल से, बबूत जो बनाती है, तो बबूत के भी मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं। दारू का मैं क्या करती हूँ उसके भी मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, और भी एलिगेशन जो लग रहे हैं उन सब के प्रूफ मेरे पास मौजूद है। बाकी जो मेरी पिछली ज़िंदगी है ग्रस्त की, उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो दुनिया बेनकी के करा है, और दुनिया दूध का धुला कोई ना है। ठीक है, सब में कि मैं ऐब जरूर पाओ, कहीं में क्या ही का पिछली बात ना ठाओगा तो पिछली बात में तो बेना के निकलेगी। और बाकी जो नाथ जी हैं इनसे मेरे को खतरा है और आगे भी रहेगा। और उन बच्चों ने थाने में कबूल भी किया है कि हमें सुकराई नाथ ने भेजा था, और वो लिख के भी देके जा रहे हैं थाने में। लेकिन एक 7 तारीख को बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ पर महापंचायत होगी, और उसमें से सुकराई नाथ ये कह रहे थे कि इन साध्वी जी को इस गाँव से निकाला जाएगा। सुकराई नाथ का निकालन था तो मैं निकलूँ ना। ठीक है, हमारे इस मोखरा गांव में 4 सरपंच हैं, चारों का समर्थन होगा तब मैं निकलूंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारा पाना है ना, खेड़ी पाना, उसके जो मुकेश जी सरपंच है वो मेरे को कहेंगे आके
तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ से क्या, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में से चली जाऊँगी। मैं आपस में परिवार का विवाद नहीं कराना चाहती, आपस में किसी का सिर नहीं फुड़वाना चाहती। बाकी जो एलिगेशन मेरे ऊपर उस टाइम लगाए जाएंगे, उन एलिगेशन को साबित करो कि भाई इस तरीके से है। कौन से धुएं पे, जो कोई इस वीडियो को नाथ भी देखता हो तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कौन से धुएं पे सिगरेट नहीं चढ़ती। किसी धुएं पे सिगरेट नहीं चढ़ती, एक आध धुएं पे ना भी चढ़ती, पर तकरीबन 100 में से 80 धुएं पे सिगरेट चढ़ती है। नाथ 100 में से 50 नाथ दारू भी पीते हैं। मेरे हुक्के पे ऑब्जेक्शन उठा दिया, मेरे पीछे मीडिया और संसार और जहाँ क्यों पड़ गया, और क्यों मेरे पीछे सुगराई नाथ पड़ गया। हुक्का कौन नहीं पीता, हुक्का एक नशा होता है। हुक्के में मैं मीठा तम्बाकू पिया करूँ, मान ले उस कारण से मैं पीती हूँ तो क्या हो गया, कि मैं कोई दारू तो पीऊँ ना, मेरे को 3 साल तो अन खाए हो गए। तो मैं, मेरे ऊपर एलिगेशन ये भी लगाया कि ये दारू पीती है। मेरा मेडिकल कराओ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, क्या हर चीज़ का तो सबूत होगा। तो और दारू में ये नशे की गोलियाँ डालती है, ये करती है, वो करती है, तो दारू को भी चेक करा सकते हैं। हर चीज़ में जब आदमी स्कैन हो जाए है मधुबन में, तो दारू भी तो स्कैन हो सके है ना भाई, उसमें देख लो कि किस साल्ट मिला रखा है मैंने। तो ये अचानक से आपके भक्तों का इतना काफिला कैसे बढ़ गया? देखो जी, वीडियो काफिला इतना कब नहीं था। पूरे मोखरे इस गांव की आबादी है, मेरे कितनी आबादी, 30,000 के समथिंग होगी। बोट है 30,000 के समथिंग इस गांव की। तो बोट में प्लस बच्चे भी लगा लो आप, 40-50 हज़ार पूरा मोखरा गांव आया मेरे पास। 90% गांव। लेकिन देखो, गद्दियाँ तो बहुत सारी है, काफ़ी मतलब भभूत वगैरह भी दिए जाते हैं काफ़ी जगह, लेकिन आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? भाई ये कारण है, सारी लड़ाई गद्दी की, सारी लड़ाई पैसे की। और मैं एक बात बताऊँ, उरे कोई इतना चढ़ावो मोटो ना चढ़े। अगर 5,000 आदमी आ रहा है ना, उनमें तो 1,000 आदमी ही 10-10 रुपया चढ़ाओ हैं, ठीक है। बाकी आदमी तो नहीं निकल जाए हैं, क्योंकि भीड़ में इतनी जल्दी जाड़ा लगा है कि वो कुछ चढ़ा नहीं पाते। 1,000 आदमी जब चढ़ा रहे हैं 10-10 रुपये, तो उनको चढ़ाने के बाद 1,000 आदमियों को कितना चढ़ावा हो जाएगा? 10,000 रुपये हो गया। जो हमारे पास आदमी रुकते हैं, उन आदमियों का खाना पीना हमारी कमेटी व्यवस्था कराती है, ठीक है, फ्री में। रात को रुकने वालों को, दिन में तो वो कहीं भी खाओ, पैसे से खाओ चाहे कुछ भी करो। जो हमारे मंदिर के बाहर खोखा है, उस खोखे पे चाय और पानी फ्री मिलता है, ठीक है। बाकी और भी दुकानें लगी हुई हैं, उनमें कंसेशन करके दिया जाता है। 20 रुपये में कोई 5 पूरी और 1 सब्जी दे देगा, कहीं सुना है आपने? उससे क्या, हमने ऐसा सिस्टम क्यों किया कि कोई भगत ऐसा भी आ जाता है कि जो कि ये कहता है कि हम डेरे का नहीं खाएंगे, तो वो अपने 10-20-30 रुपये चढ़ा दे, तो वो उसका भी नहीं हो जाएगी कि मैंने मोल लेकर खाना खा लिया और भाई मैंने डेरे का भी नहीं खाया। इस तरीके की दिमाग में मिथ्या जो उपजेगी वो ख़त्म हो जाएगी। और गद्दे हैं, उनके भी हम पैसे नहीं लेते, उसके पैसे हम और कमेटी देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? 24 घंटे 12-13 जो होता है घी की और तेल की, 24 घंटे वे चेतन रहती हैं, धुआं चेतन रहता है, सामग्री भी डलती है धुएं में, सारी चीज़ें डलती हैं। तो वो सब हम अपनी तरफ से अफोर्ड कराते हैं, तो फिर हमने जनता से क्या ले लिया और क्या हमारे बचता है? बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन है साध्वी जी, जब ऐसे कह रहे थे कि आप सारा रोड़ा गद्दी का है, तो इस गद्दी पर बैठने का कोई दूसरा इच्छुक है कि आपको हटाना चाह रहे हो और वो बैठना चाहता हो? मेरी गद्दी पर तो देखो, मैं जीऊँगी जब तक तो मैं ही बैठूँगी ना, मैं अपना किसी ने चेला बनाऊँ, ठीक है। क्योंकि इस गद्दी को संभालना, इस गद्दी पे बैठ के अगर कोई गलत काम करता है तो उसको जति गुरु गोरखनाथ बहुत बड़ी ताकत है, उसका फल जरूर देंगे। तो मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। हाँ, आने वाले समय में ऐसा कोई बंदा मेरे को मिलता भी है, कोई साध्वी मिलती है, कोई लड़का मिलता है जो किस पे बैठने लायक है, वो समय बताएगा। फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती और ना ही मैं अपनी गद्दी पे किसी को बैठाने के लिए इच्छुक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, सफाई की सच्चाई का पता लगाने में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया रही। बहुत बहुत धन्यवाद।